पुलित्ज़र प्राइज़ विनर दानिश सिद्दीकी नहीं रहे। ये हम उनके घर के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि शोक का माहौल है। उनके फादर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जो कि जामिया में एम्प्लॉय थे। हम यहाँ गफ़ार मंजिल में दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर खड़े हैं और दानिश के पड़ोसी जर्नलिस्ट हमारे दोस्त बिलाल जैदी साहब हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन हुई उसकी। नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है। ये सिर्फ दानिश की फैमिली या ओखला की आबादी के लिए लॉस नहीं है, ये पूरे मुल्क का बहुत बड़ा लॉस है, ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है। ही वॉज ऑफ इंटरनेशनल फेम, पुलित्ज़र विनिंग जर्नलिस्ट, इंडिया से पहला पत्रकार जिसे पुलित्ज़र प्राइज़ जीता हो, जो कि पुलित्ज़र प्राइज़ को ऑस्कर माना जाता है पत्रकारिता की फील्ड में। तो he was one of the very few journalists in India who's won that award, the first one to win that award. लाइन ऑफ ड्यूटी पे थे, अफ़गानिस्तान में थे जब ये हादसा हुआ। और कई बार उनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग करते थे और हमने उनके करियर को फॉलो किया है। चाहे वो रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इराक़ में कॉन्फ्लिक्ट हो, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे एज चीफ फोटोग्राफर इस साउथ एशिया रीजन के लिए दानिश सिद्दीकी ऑन ड्यूटी होते थे, डेप्यूटेशन पे होते थे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बड़ा लॉस है। पूरी पत्रकारिता फ्रेटर्निटी जो जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी है उसके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। एक पर्सनल लॉस मैं ये भी कहूँगा हमारी आबादी के लिए। ओखला एक जिसको ग्लोबली कहा जाता है कि मुसलमानों का एक घेटो है, एक आबादी है मुसलमानों की, उसके बारे में कहा जाता है। ऐसी आबादी से निकलना कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू मेकिंग इट बिग इन लाइफ। बड़े बड़े आबादियों में रहने वाले बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं वो लोग जीता करते हैं अवार्ड्स। घेटों से निकलने वाले, गलियों से निकलने वाले अवार्ड्स कहाँ जीतते हैं। हमारी खुशकिस्मती थी कि दानिश सिद्दीकी हमारे बीच में से निकले थे और हम लोग बहुत ही प्राउडली बात करते थे कि हमारे बीच का एक लड़का अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट बनता है। उसका अफ़गानिस्तान में होना, इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करना एक और प्रूफ है कि ही वॉज कमिटेड टू हिज प्रोफेशन। आज की डेट में जहाँ पत्रकारिता एज अ प्रोफेशन बहुत ही सीरियस सवाल फेस करता है, पत्रकारिता पे सवाल उठते हैं पूरी दुनिया से, उस माहौल के बीच एक पत्रकार का ये कमिटमेंट होना कि इतने हाई लेवल ऑफ रिस्क में कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में जाके कवरेज कर रहे हैं, ये प्रूफ करता है कि वो बहुत कमिटेड पत्रकार थे और उनकी ज़िंदगी और उनकी डेथ इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द प्रोफेशन दैट ही वॉज इन। दानिश सिद्दीकी जो मशहूर फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ घर के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ इनसे बात करते हैं, हम इनके दोस्त हैं दानिश के बचपने के, इनसे पूछते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद है जी, मेरा नाम जैद सिद्दीकी है। और दानिश भाई को मैं बचपन से जानता हूँ। लाइक हमसे वो बड़े थे, 4 साल 5 साल बड़े थे और सेम कॉलेज से थे। वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने मास कॉम किया था और मैंने इंजीनियरिंग की है। तो शुरू से ही लाइक ही वॉज़ अ मेंटर टू ऑल ऑफ अस इन द कॉलोनी। ही वॉज़ अ गाइड और काफ़ी इंस्पिरेशनल थे वो। हम सब के लिए हमें कोच करते थे, हमें समझाते थे कैसे करियर में आगे बढ़ना है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट द वर्ल्ड इज़ आस्किंग। एंड लाइक he achieved the maximum in his career. He was awarded by a Pulitzer Award, which is the highest in the photography and journalism. तो मतलब हमेशा के साथ था कॉलोनी में, रमज़ान में, ईद में, साथ नमाज़ पढ़ना, साथ खेलना। यहाँ सामने पार्क है उनके घर के सामने, हम यहाँ पे बड़े हुए, क्रिकेट खेलते थे उनके साथ और हमेशा वो रीडिंग में बहुत इन्वॉल्व थे और काफ़ी नॉलेजफुल थे, अलग ही थे मतलब। और खूब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ थी। हम लोग बोलते थे दानिश भाई से कि मतलब आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो हमेशा यही कहते थे कि मतलब ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लोग दुनिया में हर जगह जाके ऐसी जगहें कवर करना जहाँ पे वॉर्स हो रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन है, वो कवर करते थे। उसी के बारे में वो वर्ल्ड में पूरे में जाने जाते थे, हर कोई उनको जानता है इसी की वजह से, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी उनमें, तो उनको यही इन्जॉय करते थे वो। लेकिन आज जो लास्ट अटैक हुआ लास्ट नाइट, उसमें बहुत ही सैड न्यूज़ और हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली। थैंक बिलाल भाई आपको कैसे
मेरा नाम शम्स रज़ा है। हम दानिश के बचपन के दोस्त हैं, यहीं पड़ोसी हैं, साथ में रहे, साथ में पढ़े, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, एक जगह साथ में काम भी किया। तो काफ़ी पुराना साथ है और बहुत बड़ा सदमा है ये हमारे लिए कि ऐसा कुछ हो गया है। हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और बस इसके आगे कुछ कहने के लिए कुछ काबिल अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब दानिश एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, इस कॉलोनी के लिए, इस एरिया के लिए। जामिया के स्टूडेंट थे, बहुत साल जामिया में पढ़े, जामिया से मास कॉम किया, वहाँ भी हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी। उसके बाद फिर बड़े बड़े चैनल्स में जॉब करी, न्यूज़ एक्स में गए, इंडिया टुडे में गए, उसके बाद रॉयटर्स में इतनी तरक्की हुई कि 10 साल में पूरे इंडिया के हेड बन गए सारे फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के, और बड़े बड़े असाइनमेंट्स किए। मतलब उनको शौक़ था एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाके वहाँ फ़ोटोग्राफी करना। तो सीरिया हो या इराक़ हो या अफ़गानिस्तान हो, या पिछले साल बांग्लादेश गए थे जहाँ रोहिंग्या का पूरा क्राइसिस चल रहा था, वहाँ गए थे, वहाँ कई डॉक्यूमेंटेशन की। तो काफ़ी कुछ ऐसा किया मतलब जो हर इंडियन के लिए को एक प्राउड फीलिंग दे सकता है, जिस तरह काम उन्होंने किया है। और इस साल जो उन्होंने कोविड में कवरेज किया, अपनी जान को रिस्क में डाल के, उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। सारे हॉस्पिटल्स में, ICUs में, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में जाके, सब जगह जा के ऐसा कवरेज लेके आना, जो हमारे सिस्टम में जो कमियां थी उसको उजागर करना और सबको दिखाना कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगली वेव आएगी उसमें हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी जनरली एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रहा है। जी, मुझे अभी पता चला यहाँ पे, मैं गफ्फार मंजिल आया था, ये मेरे प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब के बेटे का, दानिश मियाँ का, जामिया के एलुमनी थे, बहुत होनहार बच्चे थे। यहीं से जामिया से उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया था, प्रिट्ज़र अवार्डी थे माशाल्लाह। बहुत कम उम्र के अंदर उन्होंने जो तरक्की करी थी उसको बहुत कम ही लोग इस तरीके से हासिल कर पाते हैं। लेकिन इस बड़े हादसे का अब पता जैसे ही चला, बहुत सब पूरे गफ्फार मंजिल में यार सब लोगों को, पूरी जामिया फ्रेटर्निटी के अंदर सबों को बहुत इस चीज़ का बड़ा गम भी है। हाँ, अब यही दुआ हो सकती है कि ऊपर वाला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके घर वालों